बांटना, उनको नमस्तु करना, पाए लागे गुरुदेव अजय हो। उनका एक ही विश्वास था, गुरु आशीर्वाद ना देवे तो ना देवे, बस मुझे नमस्तु करने मिलता रहे, यही मेरा भाग्य है। क्या बात है मानो, तुम्हें गुरु आशीर्वाद देना बंद कर दे तो नहीं जाना, का 10 बार नमस्तु कर लिया, एक बार भी आंख उठा के नहीं देखते। थोड़ा बोल दो ना, हाँ महाराज होता तो है। 10 बार नमस्तु किया, आंख भी नहीं उठाई, हाथ भी नहीं उठाया। हमने तो आजकल जाना ही छोड़ दिया। मैंने तो जाना ही बंद कर दिया, क्या करें? 10 बार जाओ, 50 बार जाओ, आशीर्वाद देना नहीं, बोलना है नहीं, आंख उठा के देखना नहीं। मैंने तो जाना ही बंद कर दिया। बोलो ऐसा होता है कि नहीं दुनिया में? थोड़ा बहुत तो मालूम है मुझे। राजस्थान में मैं जब था, एक व्यक्ति ने कहा, बोल, मैंने कहा भाई इस कार्य, बोले महाराज जी आचार्य मत भेजना आप। मैं तो नहीं जाऊंगा। मैंने बात क्या होगी भाई, मेरे आचार्य ने क्या कर दिया? इतने बार गए, एक बार भी ना तो कोई बोलना है, ना आशीर्वाद देना है, ना कुछ। वहां पहुंचो धक्का और खाओ, बोलते ही नहीं, कुछ बोलते नहीं। अरे इतनी दूर से जाते हैं, अरे 2 मिनट में हाथ उठा दें तो संतोष हो जाए, हाथ उठाते नहीं। मैं तो नहीं जाऊंगा। मैंने कि भाई एक बात बताओ, महाराज ने जरूर तुझे नहीं देखा, पक्का है, और मेरे गुरु हैं वो देखेंगे भी नहीं। काहे से वरदान मैं भी चाहता हूं कि मैं अपने भक्तों को कभी देखूं ही नहीं, लेकिन करूं क्या, मेरी साधना थोड़ी कम है। जिस दिन मेरी साधना हो जाएगी, मेरी आंख कभी किसी को देखे नहीं, उसी दिन मेरी साधुता में मेरिट लिस्ट में आ जाऊंगा। यही तो साधना कर रहा हूं, किसी को देखना नहीं पड़े। आशीर्वाद मेरी साधना है। वो दिन कब आएगा जब मेरा आशीर्वाद देने का भाव ही ना आवे? और आशीर्वाद की विशेषता तो कल बताई थी ना, मेरी एक ही साधना है, वो दशा मेरी हो जाए कि मुझे आशीर्वाद देने का भाव भी ना आवे। ये साधना कर रहा हूं। वो दशा हो जाए कि मुझे किसी से बोलने का भाव ही न आए। ऐसा कभी कोई तुम्हें मुनि मिल जाए जो आशीर्वाद भी नहीं दे रहा है, आंख भी नाशा दृष्टि किए है, बोल भी नहीं रहा है, उसको खबर भी नहीं है कि कौन मुझे नमोस्तु कर रहा है। खबर भी नहीं है, उसे पता ही नहीं है, वो पहचानते ही नहीं है कौन नमोस्तु कर रहा है, कौन रो रहा है, कौन हंस रहा है, उसे खबर ही नहीं है, पता ही नहीं है। समझ लेना महानुभाव, तुम्हारे बहुत जन्म जन्म के पुण्य के उदय आए हैं, जल्दी नमोस्तु कर लो, कहीं ऐसा ना हो जाए आंख खुल जाए तो नमोस्तु का फल आधा रह जाएगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हाथ उठ जाए, नमोस्तु का फल आधा रह जाएगा। ऐसा ना हो जाए कि मुनिराज बोल पड़े, नमोस्तु का फल आधा रह जाएगा। मूलाचार्य में पूज्यवर वसुनंदी महाराज ने एक उदाहरण दिया कि वो मुनि दशा जब मुनिराज ध्यान में बैठे थे, उस समय एक हिरण किसी शिकारी के तीर से घायल होकर के चीखता हुआ महाराज की गोदी में गिरा और त्राही मां, त्राही मां, त्राही मां कर रहा है, बचाओ बचाओ मुझे। और महाराज को खबर भी नहीं है कोई मेरी शरण में आया है, उन्हें खबर ही नहीं है कि कोई मुझे वेदना दूर कराने के लिए आया है, खबर ही नहीं है। उस मुनि दशा को उन्होंने कहा ये सर्वश्रेष्ठ मुनि दशा है, जिन्हें यही पता नहीं कि मेरी शरण में कोई दुख मिटाने आया है, वो तो अपने ध्यान में लीन है। तो मैंने कहा ये बताओ भाई, तुम इतने बार महाराज के दर्शन करने गए हो,
या महाराज को दर्शन देने गए हो? आप पूछ लो, आप लोग दर्शन करने गए हो या दर्शन देने गए हो? बोला 50-50 है ना। थोड़ा मैं दर्शन करने आया हूं, थोड़ा आप भी हमारा दर्शन कर लिया करो। मैंने कहा कि महाराज ने जरूर आपको नहीं देखा, लेकिन आपको तो देखने से नहीं रोका ना, आपको देखने से तो नहीं रोका। आशीर्वाद उन्होंने नहीं दिया, लेकिन नमोस्तु से तो नहीं रोका ना। महानुभाव, नहीं चाहिए हमें आशीर्वाद, आशीर्वाद में चमत्कार है ही नहीं। चमत्कार तो नमोस्तु में है, उसको रोक के दिखाएं तो जाने। एकलव्य की बात मैंने सुनाई थी। अर्जुन को आशीर्वाद था, एकलव्य को आशीर्वाद नहीं था। एकलव्य के पास नमोस्तु था और अर्जुन के पास आशीर्वाद था। चमत्कार किसमें हुआ? नमोस्तु वाले में कि आशीर्वाद वाले में? और नमोस्तु अपना है। नमोस्तु को सुधारो, नमोस्तु को संभालो, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। गुरु ने आशीर्वाद देना बंद कर दिया, शिवभूति को पढ़ाना बंद कर दिया, बोलना बंद कर दिया, और ये और कह दिया जहां तेरा कल्याण तो हो ही नहीं सकता, आज के बाद मैं तुझे कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा, बोलूंगा ही नहीं। परेशान हुए, करूं क्या तेरे से? मैंने आफत कर ली, दीक्षा देख। शिवभूति महाराज सोचते हैं कोई बात नहीं महाराज, आप आशीर्वाद बंद कर दो, कोई बात नहीं पढ़ाना बंद कर दो, कोई बात नहीं बोलना बंद कर दो, बस शिवभूति क्या कहते हैं, नमोस्तु करना बंद नहीं किया अभी महाराज ने, कि तू मुझे नमोस्तु भी नहीं करेगा, वो कर भी नहीं सकते। शिवभूति कहते बस सब बंद हो जाए तो हो जाए, नमोस्तु करना बंद नहीं होना चाहिए, और नमोस्तु बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सदा नमोस्तु करने मिलता रहे, नमोस्तु करने मिलता रहे। इतने बल पर जाकर नमोस्तु करने मिलता रहे, इतने में हमारा कल्याण होगा। और जब महाराज ने कह दिया है कि तेरा कल्याण तो हो ही नहीं सकता, किसने कहा है? दुश्मन की नहीं, हाँ, नहीं तो तुम गड़बड़ कर लोगे। तो पक्का मानना बेटा, तुम्हारा कल्याण निश्चित है। और शिवभूति कहते मेरा कल्याण पक्का है। और वहां क्या हुआ, एक दिन वो हार को गए, सीधे साधे महाराज थे, भोले वाले महाराज थे। आपकी दृष्टि में और गुरु की दृष्टि में सीधे साधे नहीं थे, मूसर चंद थे, मूर्खानंद थे। उधर एक बाई सूपा फटक रही थी उड़द के, तो खड़े हो गए, बोले बाई क्या कर रही है? बोले महाराज जी इससे व्यंजन बनाना है, छिलके बाहर फेंक रही हूं और उड़द को साफ कर रही हूं। बोले क्या कर रही भाई? तो ये छिलके क्यों फेंक रही है? बोले ये स्वाद में बाधक है, ये जो चीज मैं बनाना चाहती हूं ये छिलके स्वाद में बाधक हैं, इनको फेंक रही हूं और उड़द को साफ कर रही हूं। बस ओहो, मेरी बुद्धि कहां मारी गई। यही तो गुरु महाराज कह रहे थे, ये शरीर छिलका है, आत्मा उड़द है, इस छिलके को अलग करना है, आत्मा को शुद्ध करना है। और वही खड़े हो गए, वही खड़े हो गए। ओहो, मेरी बुद्धि मारी गई। यही तो गुरु महाराज प्रतिदिन समझा रहे थे, मैं समझ नहीं पाया नियम से। वही खड़े हुए, वही केवल ज्ञान हुआ, 5000 धनुष गए। कहां पर? सूफा फटकने वाली बाई के सामने केवल ज्ञान। तुस्माद घोषण तो
बस वही चिंतन में चले गए। अब संघ कहता है गुरुजी आपने तो कहा था इसका कल्याण नहीं हो सकता। बोले यही तो रहस्य तुम लोग नहीं समझ पाए कि गुरु ने यदि किसी पर क्रोध किया है, किसी पर यदि क्रोध किया है तो समझ लेना उसमें कुछ उनको दिख रहा है, तभी क्रोध किया, नहीं तो नहीं करते। मास्टर उसी को डंडा मारता है जिसमें कुछ योग्यता दिखती है। गुरु उसी को डांटता है जिसमें कोई पवित्रता दिखती है, अन्यथा वो क्यों करता? क्यों अशुभ शब्द बोले ऐसा? अरे कल्याण नहीं होना तो नहीं होगा। गुरु अपना मुंह क्यों बिगाड़ रहा है? लेकिन गुरु इसलिए बिगाड़ रहे हैं कि इसमें सुधरने की संभावना है, उसका हो गया कल्याण। गुरु बैठे रह गए और जिसको क्या कहा था, तेरा कल्याण नहीं हो सकता, वो अरहंत बन गया और गुरु गुरु बने रह गए। और नमो तो जय नमो अरिहंताणम। हाँ गुरु जी आपने तो कहा था कल्याण, यह है रहस्य। आप लोगों को कोई बीमारी आती है तो अपने लोग रोते हैं, और अपने लोगों का रोना सगुन माना जाता है। एक बार हमारे जीवन बताओ एक घटना, 99 की बात है शायद, या 94 की बात, 94 की बात।